गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास 6th पार्ट बेटी के नाम पत्र डे 2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग फेयर नोट्स और जो है होमवर्क जो भी लिख रहे हैं नीट लिख रहे हैं। अगर कोई स्टार्ट नहीं किए हैं जल्दी से स्टार्ट कीजिए और इसके आधार पर ही आप लोगों को अंक यानी मार्क्स दिए जाएंगे और नेक्स्ट कक्षाओं में आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। जो बेटी के नाम पत्र लेटर है, हम लोगों ने कल जाना था कि बेटी कौन है, इंदिरा गांधी। बेटी कौन है, इंदिरा गांधी। और कौन पत्र लिख रहा है, उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ से पत्र लिख रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी जो है नैनी जेल से पत्र लिख रहे हैं। ये पत्र कब लिखा गया है? 26 अक्टूबर 1930, जिस दिन जो है किसका जन्मदिन था? इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। ये नैनी जेल से जो है अपनी बेटी के नाम जो है पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखते हुए पहले क्या कहा गया था कि बहुत से लोग तुम्हें उपहार देते हैं, पहले मिले भी हैं, अभी भी आपको उपहार मिलते ही रहे हैं और आपको बहुत से लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इस तरह से वो बोलकर जो है मैं यहाँ नैनी जेल में बैठकर जो है आपको किस प्रकार का उपहार भेज सकता हूँ। उपहार तो नहीं भेज सकता, लेकिन आपको शुभकामनाएं यहाँ से दे सकता हूँ कहकर बोलकर जो है एक बार इन्होंने यानी नेहरू जी ने जो है किसके लिए, इंदिरा गांधी के लिए जो है एक बुक लाई थी जो कहानी पुस्तिका थी। वो कहानी पुस्तिका में जॉन ऑफ आर्क की कहानी थी। वो जॉन ऑफ आर्क कहानी जो है इंदिरा गांधी जी को बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आकर जो है वो भी जॉन ऑफ आर्क की तरह बनना चाहती थी। जॉन ऑफ आर्क ने क्या किया, उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के अपोज में लड़कर जो है अपने जो देश है, जो फ्रांस देश है, उसको जो है बचा लिया था। इस तरह से लड़ाई की थी। वो स्वयं भी, कौन, इंदिरा गांधी स्वयं भी जॉन ऑफ आर्क की तरह बनना चाहती थी। और इन्होंने कहा कि हम सभी लोग साधारण पुरुष है, साधारण स्त्री है, हम लोग क्या कर सकते हैं? सभी साधारण पुरुष और साधारण स्त्री जो है अपने बाल बच्चों में, चिल्ड्रन में अपनी बाधाएं, अपने जो कष्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी में फंस कर रहते हैं। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि कोई कष्ट ज्यादा होने पर जो है हम लोग जो है साधारण पुरुष, साधारण स्त्रियां जो है वीर बन जाते हैं, वीरांगनाएं बन जाती हैं, यानी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से साहसी यानी ब्रेव हो जाते हैं कहकर बोला गया था। और इस लेटर में क्या लिखा गया है हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पेज नंबर 27 में 3rd पैराग्राफ। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। हमारे भारत का जो इतिहास है, इतिहास यानी क्या है? हिस्ट्री। यानी अभी हम जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री है। 1930 के बारे में जो पढ़ा जा रहा है वो हिस्ट्री है। यानी अभी हिस्ट्री का जो है क्या बन रहा है? निर्माण हो रहा है, तैयारी हो रही है, रेडी हो रहा है। हमारा हिस्ट्री रेडी हो रहा है। कैसे? हम लोग लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। यानी कौन से लड़ाई में? आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट्स में, फ्रीडम स्ट्रगल में। बापू ने, बापू यानी कौन है? सही बात है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है, फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी जी ने क्या किया है? भारतवासी यानी भारत देश में रहने वाले, भारतवासी यानी कौन है? भारत देश में, भारत देश यानी हिंदुस्तान, इंडिया में रहने वालों के लिए क्या किया है? सभी को बोला है कि आंदोलन में आना है, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग लड़ेंगे,
फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ेंगे तो जो है हम लोगों को फ्रीडम आएगी। ये किसने कहा? बापूजी ने कहा। बापूजी कौन है? हम लोग प्यार से बोलते हैं, किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी। मैं और तुम, मैं और तुम, ये कौन बोल रहे हैं? नेहरू जी। मैं और इंदिरा गांधी मीन्स नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी है, भाग्यशाली। ओके, भाग्यशाली ने क्या है? लकी है। क्यों लकी है? देखेंगे कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये हमारी आंखों के सामने मीन्स व्हेन वी आर अलाइव, हम जब जी रहे हैं उस समय पर हो रहा है। हमें भी भाग लेने का अवकाश मिलेगा, हमें भी इसमें जो है भाग लेना, पार्टिसिपेट करने का जो है इसमें जो है हमें भी काम मिलेगा कहकर, इसलिए हम लोग भाग्यशाली है। किस लिए भाग्यशाली है? ये जो आंदोलन बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया है, इस आंदोलन में हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए हम यानी नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी और जो भी यहाँ पर है यानी 1930 में जीवित है, इसलिए ही मैं भी नैनी जेल में हूँ कहकर जो है पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इसलिए हम सभी लोग क्या है? भाग्यशाली है, लकी फेलोस है, हम सभी लोग लकी फेलोस है कहकर इस लेटर में बोला जा रहा है। हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें, किसमें? आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है, एक महान बड़ा सा उद्देश्य है। ओके, इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। क्या है? हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ये महान उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है। इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। यानी इंडिपेंडेंस मिलना है तो सिर्फ बैठे जाएंगे तो हो जाएगा नहीं, बहुत काम करना है, बहुत कुछ काम करना है, बहुत से काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बापूजी की बात मानेंगे, अहिंसावादी बनेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, बात मनवाएंगे। इस तरह से जो है हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें? फ्रीडम मूवमेंट में। ओके, पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। चुप बैठेंगे, घर में बैठेंगे तो होगा नहीं होगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। अभी सोचना क्या है कि इस आंदोलन में हम कैसे कर्तव्य ले, मीन्स कैसे हमारी ड्यूटी होगी, हमारी ड्यूटी क्या होगी, व्हाट आई शुड डू। महात्मा गांधी जी ने क्या बताया हमें, हमारी ड्यूटी क्या है। ओके, इस तरह इसमें हम किस तरह भाग लें, परंतु जो कुछ भी हम करें, ओके, इसमें किस तरह से भाग लेना है, किस तरह से आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। भाग लेना यानी पार्टिसिपेट करना है, परंतु जो कुछ भी हम करें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश की हानि ना पहुंचे। परंतु हमें क्या याद रखना है? हमें कुछ भी गलत काम नहीं करना है, काम करना है, हमारा कर्तव्य है, आंदोलन में पार्टिसिपेट लेना है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है कि गलत काम नहीं करना है। कुछ भी हम करें हमें इतना अवश्य स्मरण यानी स्मरण रखना है, याद रखना है, स्मरण रखना है, रिमेम्बर, वी शुड रिमेम्बर दैट वी शुड नॉट डू एनी बैड थिंग्स इन दिस ड्यूटीज, इन दिस आंदोलन, इन दिस फ्रीडम मूवमेंट। कौन बोल रहे हैं? नेहरू जी बोल रहे हैं। स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश की हानि ना पहुंचे। हम जो काम करेंगे उससे हमारे देश की कोई हानि, हमारे देश को कोई नष्ट, कोई लॉस नहीं होना चाहिए। इस तरह का काम करना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं? आंदोलन बोलते ही बस फोड़ देते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसको तोड़ फोड़ देते हैं, इस तरह से करते हैं। ऐसे काम नहीं करने चाहिए, देश को हानि होगी। इससे क्या होगा? देश को
हानि होगी, हमारे देश को हानि नहीं करना है। ओके, ऐसे काम करना है कि देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। कभी कभी हम संदेह में पड़ जाते हैं, संदेह में डाउट में पड़ जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू, मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इस तरह के संदेह में, इस तरह के डाउट में पड़ जाते हैं। अरे ऐसा करेंगे तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, हाँ लाभ होगा नष्ट होगा। इस तरह के संदेह, इस तरह के डाउट हमारे मन में आते हैं। ऐसा होने पर क्या करना है, क्या करें क्या ना करें, ऐसे डाउट आएंगे तो यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। ओके, क्या करने से अच्छा होगा क्या करने से बुरा होगा, यह निश्चय करना, यह डिसाइड करना इजी वर्क है, सरल कार्य है। सरल है नहीं, कठिन कार्य है, क्योंकि हमें पता नहीं ऐसा करने से अच्छा होगा या बुरा होगा। इसीलिए जो है ये कठिन काम है, सरल कार्य नहीं है, इजी वर्क नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा डाउट है तो मैं तुम्हें जो है एक उपाय, उस समय के लिए, वैसे समय के लिए, मीन्स आपके अंदर डाउट होने के समय आपको एक उपाय देता हूँ, उपाय बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ। ऐसे काम करोगे तो जो है आप किसी का नष्ट नहीं करोगे। वो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए, करेक्ट क्या है उसके लिए डिसाइड करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय, स्मॉल आइडिया देता हूँ, बताता हूँ। तुम ऐसा कोई काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। तुम ऐसा कोई काम नहीं करना। कैसा काम नहीं करना है कि दूसरों से छुपाना है। किसी अभी आपसे मैं छुपाकर कोई काम कर रहा हूँ, यानी मेरे मन में गलत विचार है, रॉन्ग फीलिंग्स है, इसलिए जो है ऐसे काम नहीं करना है। ये कौन बता रहे हैं, नेहरू जी बता रहे हैं। इस तरह के अच्छे अच्छे क्वालिटीज किसके अंदर ला रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के अंदर ला रहे हैं। किसके द्वारा, लेटर के द्वारा। कहाँ से लिखा गया है ये लेटर, नैनी जेल से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, बर्थडे विशेस के लिए लिखा है। ओके, छोटा सा उपाय क्या है, तुम ऐसा कोई काम ना करना, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। कौन सा काम, जिसे दूसरों से छिपाना, दूसरों से हाइड करना पड़े। आई विल नॉट से व्हाट आई एम डूइंग द वर्क, ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। और इस तरह की इच्छा, इस तरह का इंटरेस्ट तुम्हारे मन में आ गया तो वो काम गलत है। दैट वर्क इज टोटली रॉन्ग। मन में उठे, किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा, छिपाने की इच्छा, ओके, कुछ काम कर रहे हो, उस काम को छिपाने की इच्छा कब आती है कि जब तुम गलत काम, रॉन्ग वर्क्स, गलत यानी क्या है, रॉन्ग वर्क्स, अगर रॉन्ग काम अगर तुम कर रहे हो तो ही इस तरह के विचार आते हैं। हमें दूसरों से छिपाना है। वी शुड हाइड दिस वर्क्स, वी शुड नॉट से टू एनीवन व्हाट वी आर डूइंग। इस तरह की इच्छाएं आती हैं। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। बहादुर बनना है, बहादुर बनेंगे, स्ट्रांग पर्सन्स बनेंगे, ब्रेव पर्सन्स बनेंगे तो जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, किसी के सामने कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होगी। बहादुर बनेंगे तो, गलत काम नहीं करेंगे तो हम लोग बहादुर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, इस तरह से हम लोग जो है बहादुर बनेंगे तो जो है किसी तरह के गलत काम नहीं करेंगे, ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े।
अगर तुम बहादुर बनोगी, गलत काम नहीं करोगी, तो जो है किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी और किसी से भी तुम लज्जित नहीं होगी, अशेम्ड नहीं होगी, शेम फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि तुमने गलत काम किया ही नहीं। सबके सामने हर चीज आ जाती है, हर चीज तुम जो है हर काम जो काम करती हो वो काम सबको बताकर करती हो, इसलिए जो है तुम्हें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शेम फील होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब कभी भी तुम्हारे मन में कोई शंका होगी, संदेह होगा, तो तुम्हें जो है कभी छिपा कर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर तुम क्या होगे, धैर्यवान होगी। ओके, इस तरह बोलते हुए और क्या बताते हैं और क्या समझाते हैं अपनी बेटी को, हम लोग नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। और जो है आप लोगों के और 2 बिट्स बता रहा हूं। देखिए, भाषा की बात में ई और ई बिट में देखिए, फर्स्ट ई बिट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ऊपर ऑप्शंस दिया गया है। देखिए, फर्स्ट वन, नानी ने अपनी नवासी को जीती रहो बेटी कहकर डैश दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। आपको जन्मदिन की डैश, जन्मदिन की शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। खेल में आपकी जीत हुई, इसके लिए आपको डैश हो, बधाई हो। क्या बोलता है? बधाई हो। रुकावट के लिए मीन्स कभी टीवी रुक जाती है, डाला जाता है, खेद है, इंटरप्टेड। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन बोल के डालता है ना, खेद है। ओके, सेकंड डिबेट में पाठशाला, पाठशाला, शाला कहकर इस तरह से आया है ना, उसी प्रकार के क्या बोलते हैं, प्रत्यय जोड़कर और 1-2 वर्ड्स लिखने के लिए बोला है। टेक्स्ट बुक के अनुसार साहसी एक, और एक जो है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इस तरह से जो है ये बिट्स लिखिए और होमवर्क और 3 प्रश्न दे रहा हूँ। ये प्रश्नों के उत्तर भी, सॉरी 2 प्रश्न दे रहा हूँ, ये 2 प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग होमवर्क कीजिएगा। नेहरू जी ने अपनी बेटी को निडर और साहसी कैसे बनाया? अभी जो लास्ट पैराग्राफ समझाया था ना, इस तरह निडर और साहसी बनाया। सेकंड क्वेश्चन, मैं और तुम बहुत भाग्यशाली हैं, नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा? ये भी आज समझाया गया है। ये प्रश्न के 2 प्रश्नों के उत्तर और ये 2 बिट्स जो बोले गए हैं वो होमवर्क कीजिएगा और फिर नोट्स भी स्टार्ट करके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।